बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ चिकन पुलाव की इतनी शानदार रेसिपी शेयर करूंगा जिसे बनाने के बाद आप सब तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये चिकन पुलाव इतना जूसी और मज़ेदार बनता है कि सबको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देता है। तो आइए देखते हैं कि जूसी चिकन पुलाव किस तरह तैयार होता है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जूसी चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं पतीली के अंदर 1 कप भर के डालूंगा घी का। आप चाहें तो ये वाली रेसिपी ऑयल के अंदर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो पुलाव है वो घी के अंदर ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो आज की रेसिपी के अंदर 1 किलो मैंने सुपर बासमती के अच्छे वाले चावल लिए हैं और 1 किलो ही मेरे पास है चिकन। तो उसी हिसाब से ही मैं इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो इस्तेमाल करूँगा। घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर 2 से 3 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए डालूंगा। प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक। माशाल्लाह से प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अभी प्याज का कलर निकालने के लिए पानी का तड़का लगाएंगे। थोड़ा सा पानी डालूंगा इसके अंदर और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि प्याज का कलर भी निकल आए और प्याज थोड़ा सा नरम भी हो जाए। 1/2 कप के करीब पानी डालूंगा मैं इसके अंदर और ऊपर से कवर कर देंगे। दो मिनट के बाद अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से ये देखिए प्याज बहुत ही अच्छे से नरम भी हो चुका है और प्याज का कलर भी निकल आया है। तो अभी मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगा। 1 किलो मैंने चिकन लिया है हड्डी वाला, तो चिकन डालेंगे इसके अंदर। चिकन के साथ ही मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और चिकन को भून लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो जाए। माशाल्लाह से चिकन डालने के बाद मैंने चिकन को अच्छे से भून लिया है। अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा खड़े मसाले। खड़े मसालों में 2 अदद तेज़पात डालेंगे, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इसके अलावा दालचीनी के 2 से 3 अदद पीस हैं मेरे पास, 3 से 4 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 दाने छोटी इलायची के हैं, 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के हैं, 4 से 5 लौंग हैं और 3 से 4 अदद बादियान खताई के फूल थे जिनको मैंने तोड़ लिया है, ये डालेंगे। 2 अदद टमाटर डालेंगे नॉर्मल साइज़ के जिनको बारीक कट कर लिया है। इमली का पल्प डालेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई सब्ज़ मिर्च डालेंगे, यानी कि सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स और 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे इसके अंदर और साथ में 1 प्याली भर के दही की। स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूंगा और यहाँ पर हम चिकन को भून लेंगे मसाले के साथ अच्छे से तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि जितने भी स्पाइसेस हैं उनकी अच्छे से भुनाई हो जाए। तो अभी हमने इसको हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लेना है। माशाल्लाह से चिकन का कौरमा हमारा हो चुका है तैयार। स्पाइसेस डालने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लिया था, तो अभी बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। अभी मैं इसके अंदर पानी डालूंगा। 1 किलो सुपर बासमती के चावल हैं तो उसी हिसाब से ही मैं इसके अंदर पानी डालूंगा। मेजरमेंट के लिहाज से मेरे पास 1 गिलास है, तो 4 गिलास मैं अगर वो लूँ तो 1 किलो चावल हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से मैं इसके अंदर तकरीबन 7 गिलास पानी के डाल दूँगा। पानी के साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 7 से 8 अदद। तो ये साबुत ही सब्ज़ मिर्चें हैं, तो ये मैंने डाल दी हैं। तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा और फ्लेम हम इसके नीचे करेंगे हाई, ताकि पानी को उबाल अच्छे से आ जाए।
माशाल्लाह से पानी का उबाल अच्छे से आ चुका है। अभी मैं इसके अंदर चावल डाल दूंगा। चावल डालने के बाद हल्के हाथों से चावलों को एक दफ़ा मिक्स करेंगे और चावलों का पानी खुश्क होने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इस टाइम पे आप इसके अंदर जो नमक है वो भी चेक कर सकते हैं कि अगर नमक कम हो तो आप इसके अंदर नमक और भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगा ताकि चावलों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो इसके अंदर हमने ज़्यादा चम्मच नहीं मारना, अगर चम्मच हम इसके अंदर बार बार हिलाएंगे तो जो चावल होते हैं वो टूट जाते हैं। तो चावलों के अंदर हमने चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना। माशाल्लाह से चावलों का पानी बहुत ही अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो हल्के हाथों से एक दफ़ा चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे बड़ी एहतियात के साथ। और अभी हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। फ्लेम हम कर देंगे फुल लो दम वाला, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। जूसी चिकन पुलाव को दम लगाए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर, बड़ी ही प्यारी खुशबू और माशाल्लाह से ये देखें चावल बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। तो अभी देखें माशाल्लाह से बहुत ही शानदार हमारी आज की जो पुलाव की रेसिपी है वो तैयार हुई है। तो माशाल्लाह से बड़ी ही शानदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।